हेलो क्लास 7 बेटा, चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड अडेप्टेशन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में पिछली वीडियो से आगे के पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा और इस वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन आप समझ लेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेटा चैप्टर की मीनिंग आप जितना अच्छा समझ लेते हैं उतने अच्छे से आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ जाती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा आज का वेदर। वेदर क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा चमक जाएगा। हॉट, humid, कोल्ड, विंडी, ड्राई, क्लाउडी, दीज आर all weather words and tell you what the weather is like। देखिए, हॉट, humid, कोल्ड, विंडी, ड्राई, क्लाउडी, ये सब वो टर्म्स हैं, वो नेम हैं जिनसे हम किसी वेदर को बताते हैं, वर्ड्स के द्वारा बताते हैं कि ये वेदर कैसा है, ठीक है। जैसे गर्म है, नमी वाला है, कोल्ड है, ठंडा है, विंडी है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ड्राई शुष्क है ना, क्लाउडी बादलों वाला है। तो वो मौसम के बारे में इन वर्ड से हम बताते हैं कि वो कैसा है। वेदर चेंजेस हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। वेदर का जो चेंज होता है हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सो बिफोर प्लानिंग फॉर एक्टिविटीज़ लाइक ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल स्पोर्ट्स और गोइंग आउट फॉर ए वेकेशन टू ए हिल स्टेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर कंडीशन इन एडवांस। तो हमें जो हम अपनी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मान लीजिए एक स्कूल का स्पोर्ट हमें ऑर्गेनाइज़ करना है या हमें किसी हिल स्टेशन पर जाना है छुट्टियों में, वेकेशंस पर, तो उससे पहले हमें वेदर की कंडीशन को पहले से जानना बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर्स देयरफॉर पब्लिश weather reports and weather forecast daily for the benefit of all। तो इस सब बेनिफिट के लिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए न्यूज़पेपर जो है एवरीडे पेपर में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि वेदर रिपोर्ट आती है, वेदर फोरकास्ट आती है ना, पहले से वेदर की भविष्यवाणी की जाती है डेली। तो वो सब वहाँ पर न्यूज़पेपर से हमें अवेलेबल हो जाती है। वेदर रिपोर्ट इज़ आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूज़ बुलेटिन्स इन टेलीविज़न एंड रेडियो। तो रेडियो और टेलीविज़न पे जो बुलेटिन्स आती हैं, न्यूज़ आती है बेटा, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है वेदर रिपोर्ट। ए सैम्पल ऑफ वीक्स वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर इज़ गिवन। एक सैम्पल न्यूज़पेपर की जो वेदर रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर में जो आती है वेदर रिपोर्ट, वो इस तरह से दी होती है। देख लीजिए यहाँ पर आपको डेली वेदर रिपोर्ट इस तरह से लिख के आती है न्यूज़पेपर में, यहाँ पर दिखाई गई है ना बेटा। तो इसका आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरह से आती है। और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेटा मालूम भी होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जो डेली वेदर रिपोर्ट होती हैं उनमें कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर की होती है, ह्यूमिडिटी की होती है, रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन होती है। The report includes weather conditions that prevailed the previous day and the forecast for the current day। तो ये जो वेदर रिपोर्ट होती हैं है ना, ये इंक्लूड करती हैं वेदर कंडीशन को, है ना। ये जो हमारे मौसम की जो कंडीशंस होती हैं कि पहले दिन कैसा था, आज कैसा है ना, तो कैसा रहेगा आज भी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं रिपोर्ट में इंक्लूड होती हैं, वेदर रिपोर्ट में इंक्लूड होती हैं ये सब इंफॉर्मेशन। यू ऑल हैव वॉच्ड द वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन वेयर द सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ टेल अस वेयर ए स्टॉर्म इज ब्लोइंग, विच प्लेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए रेनफॉल और स्नो एंड विच प्लेस विल हैव काम वेदर। तो जैसे बेटा आप टेलीविज़न वगैरह में देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स के द्वारा पिक्चर दिखाई जाती है, हमारी अर्थ की जो पिक्चर होती है एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सैटेलाइट की पिक्चर के थ्रू आपको टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। तो
आपको पर्टिकुलर एरिया का आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर स्टॉर्म इज़ ब्लोइंग, कहाँ पर तूफ़ान आ रहा है, विच प्लेस एक्सपेक्टेड रेनफॉल और स्नोफॉल, कहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, कहाँ पर आपका रेनफॉल हो रहा है ना, यानी बारिश हो रही है, और कहाँ पर आपका जो मौसम है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, काम है, शांत मौसम है। तो ये सब चीज़ें हमें टेलीविज़न के द्वारा पता लगती हैं। और वहाँ पर क्या चीज़ें यूज़फुल होती हैं हमारे लिए, जो पिक्चर्स होती हैं सैटेलाइट के द्वारा, उससे हमें ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। वेदर फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ दैट unite nation in a common effort from which people benefit worldwide। वेदर फोरकास्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में है ना, कि वो जो हमारे जो कॉमन पीपल्स हैं और कॉमन एफर्ट है उनकी, उनको बेनिफिशियल होती है वर्ल्ड वाइड। इट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग्स मेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच स्टडीज़ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर साइंटिफिकली। तो ये जो बेस होती है, जो रीडिंग्स आती हैं, वेदर की रिपोर्ट्स आती हैं, ये किस चीज़ पर बेस होती हैं? जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो स्टडी करता है बहुत सारी एक्सपर्ट्स पर, जो वेदर की एक्सपर्ट होती हैं, वेदर की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उस पर वो स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, और तब जाकर हमें ये सब जानकारियाँ एग्जैक्ट मिल पाती हैं। Today, there is access to pictures from satellites with special remote sensing instruments that are continuously surveying the earth। तो आज के समय में जो हमें सैटेलाइट से पिक्चर प्राप्त होती हैं, है ना, वो किस तरह मिलती हैं? स्पेशल, जो हमारे स्पेशल रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, उनके द्वारा मिलती हैं। दैट आर कंटिन्यूसली सर्वेइंग ऑफ अर्थ, जो लगातार हमारी अर्थ का चक्कर लगाते हुए हमारे सर्वे कर रहे हैं, हमारे अर्थ का, हमारे निगरानी कर रहे हैं हमारी अर्थ की, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एनालाइज द डाटा क्विकली एंड मेक एनॉमरस नंबर ऑफ कैलकुलेशन। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं डाटा को और बहुत सारी कैलकुलेशंस देते हैं वेदर के रेस्पेक्ट में, वेदर के रेफरेंस में। वेदर टिप्स के बारे में बात करते हैं। डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। प्रेफर टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग ए बैड वेदर, बैड वेदर में घर के अंदर रहना चाहिए। इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, अगर तूफान में आप बाहर हैं तो स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट, जो लंबे ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिक पोल एंड ट्रीज़, टॉल ट्रीज़। स्टे ऑन द लोएस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग ए साइक्लोन, अगर साइक्लोन आ गया तो आप लोएस्ट फ्लोर पर आपको रहना चाहिए किसी भी बिल्डिंग की, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टिप्स थी। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है वेदर के बारे में, आपको कि डेट लिख के आपको टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नोट करना है, रेनफॉल। तो ये तो जब के लिए है कि आप कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन हो रहा हो या ह्यूमिडिटी हो। नहीं तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसमें क्या करेंगे, नो भर देंगे। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, किस टाइम पर हुआ, डेट लिखकर। यहाँ पे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के बारे में आप न्यूज़पेपर से और टेलीविज़न के हेल्प से लिख सकते हैं इसको। तो ये एक्टिविटी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, रीडिंग करते हैं आगे का पोर्शन। आगे बेटा, वी कैन डिफाइन वेदर एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए गिवन टाइम। तो हम वेदर को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से कि डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गिवन टाइम में, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। द फैक्टर्स और एलिमेंट्स, जो फैक्टर या एलिमेंट्स होते हैं, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमें स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को डिटरमाइन करते हैं एट ए प्लेस, उस प्लेस पर। इंक्लूडिंग जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? टेम्परेचर होती है, एयर प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होती है, एंड कंडीशन ऑफ सनशाइन, सनशाइन की कंडीशंस होती हैं। ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं। वेदर कंडीशंस आर टेम्परेरी, वेदर कंडीशन टेम्परेरी होती है एंड कैन चेंज ओवर ए शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, और एक निश्चित समय बाद, कुछ थोड़े थोड़े समय बाद बदलती रहती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस थंडरस्टॉर्म एंड स्पेल्स ऑफ ए हैवी रेन सडनली आफ्टर ए ब्राइट सनी डे।
कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे बहुत तेज़ धूप निकल रही है, अचानक में क्लाउडी मौसम हो जाता है, बादल आ जाते हैं, हैवी रेनफॉल हो जाता है या तूफान आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। इन अदर वर्ड्स द वेदर फिनोमिना इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वेदर एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। उसे हम भविष्यवाणी सही से नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, इसको देख लीजिएगा। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, चलिए क्या होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द कंपोजिट ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। देखिए काफ़ी लंबे समय तक, यानी ईयर्स, लगभग कई ईयर्स के समय को आप मान लीजिएगा। तो उस पूरे समय में जो हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस की जो वेदर कंडीशंस होती हैं, तो वो क्या होता है, क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। कि उस पीरियड में 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, या कितने भी समय पीरियड में, कि हमारे उस वेदर की क्या कंडीशन रही, क्या कितना रेनफॉल हुआ या कितना स्नोफॉल हुआ, कितना थंडरस्टॉर्म आया, कितना आंधी तूफान आया, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्लाइमेट कहलाएंगी। ए मिनिमम पीरियड ऑफ 35 ईयर इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ डिपेंडेबल एवरेज। तो एक एवरेज निकालने के लिए मिनिमम आपको 35 ईयर चाहिए, नेसेसरी, ज़रूरी चाहिए कि आप क्या करेंगे, वहाँ की एवरेज कंडीशंस के बारे में स्टडी कर पाएँ या बता पाएँ। आवर कंट्री जनरली एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। हमारे जो कंट्री है, इंडिया है, ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को दिखाता है, दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे मानसून के द्वारा जो है मौसम चेंज होता है, वर्षा यानी बारिश वगैरह, रेनफॉल वगैरह होता है मानसून के द्वारा। द कूलर मंथ्स आर नवंबर टू फरवरी। जो कूलर मंथ होते हैं, ठंडे जो महीने होते हैं, वो नवंबर से फरवरी होते हैं। वाइल द अप्रैल टू जून आर द हॉट मंथ्स। अप्रैल से जून तक हॉट मंथ्स होते हैं। ड्यूरिंग मिड जून और सितंबर तो वन एक्सपीरियंस है द मानसून। तो ये मानसून का महीना होता है, मंथ से मिड जून से सितंबर तक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा वेदर विजडम के बारे में यहाँ पर एक कुछ बताया गया है, इस बेटा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट है बेटा, इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री शोज ए वैरायटी ऑफ इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन विच प्रेजेंट मैनी कंट्रास्ट। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट की है, बार बार बदलती है। कभी सनी डे होता है, हॉट होता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी स्ट्रॉमी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं। इंफॉर्मेशन चार्ट्स अबाउट क्लाइमेट आर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉट ऑफ केयर। जो क्लाइमेट चार्ट होता है वो बहुत ही जो है उसके साथ बनाया जाता है, केयर के साथ बनाया जाता है। फॉलोइंग टेबल वुड एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मीन टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई और दिल्ली के लिए यहाँ पर मीन टेम्परेचर के लिए एक टेबल बनाकर दिखाई गई है बेटा, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर बदलता है। एवरेज रेनफॉल में आपका देख लीजिए जनवरी टू दिसंबर दिया हुआ है दोनों जगह का, है ना, कितना कितना होता है। यहाँ पर 2.5 है जनवरी, यहाँ 19 है। ऐसे ही अगर किसी और रैंडम ले लें, वो 12 है मई का, और यहाँ पर 25 है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेस पर कितना कितना मेजर डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिसंबर में जो एवरेज रेनफॉल है वो 2.0 है, और जो आपका दिल्ली में है वो 9 है। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह आपका मिनिमम एवरेज टेम्परेचर में मैक्सिमम मिनिमम के अगर आप कंपैरिजन करें दिल्ली और मुंबई का, तो आप यहाँ पर ग्रेट डिफरेंस पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को देखते हुए हमारे पास क्या क्या चीज़ मिलती हैं। वी कैन कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर फॉर ऑफ ए प्लेस फॉर ए मंथ एज फॉलोज। हम किस तरह से मीन टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं, देख लीजिए। एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए मंथ इज टेकन। एवरेज जो टेम्परेचर होता है मंथ का वो लिया जाता है। एवरेज फिगर्स ऑफ पर्टिकुलर मंथ आर टेकन फॉर मैनी ईयर्स एंड मीन इज कैलकुलेटेड। एवरेज फिगर्स ली जाती है पर्टिकुलर मंथ की, जो टेकन फॉर मैनी ईयर्स, जो अलग अलग ईयर्स में लिए गए होते हैं, तो उनका मीनिंग्स, उनका जो मीन है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। और सी पॉइंट है, क्लाइमेटिक कंक्लूजन्स आर देन डेसिफर्ड। तो उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन को डेसिफर्ड किया जाता है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द क्लाइमेटिक चार्ट ऑफ द टू सिटी मुंबई एंड दिल्ली। इन टू सिटीज़ के जो क्लाइमेटिक चार्ट था उनसे क्या आपको कंक्लूजन मिलता है, तो यही है कि दोनों जगह में सेम मंथ में सेम ईयर में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो एवरेज टेम्परेचर हो या एवरेज रेनफॉल हो। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है वाइल इट रेन्स हैवीली इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर इन मुंबई दिल्ली रिसीव मच लेस रेनफॉल ड्यूरिंग लेस मंथ। तो दिस मंथ, तो जो ये मंथ हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इनमें मुंबई दिल्ली रिसीव्स मच लेस रेनफॉल होती है यहाँ पर, है ना। तो और कहाँ पर होती है, हैवी रेनफॉल होती है कहाँ पर, मुंबई में, और कम होती है दिल्ली में। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मुंबई इज स्मॉल while temperature is Delhi has a high big difference not only in the summer winter temperature also but also in the day और नाइट टेम्परेचर में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है बेटा, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको यहाँ वहाँ पर राइट करा दूँगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको जो है लर्न भी करना है और एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन है तो वो करना है बेटा। तो इसका वेदर क्लाइमेट में जो भी यहाँ पर 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर की जितनी भी डिफ़िकल्ट टर्म्स अब तक मैंने पढ़ा दिए हैं उनमें से डिफ़िकल्ट टर्म्स आप फाइंड आउट कीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।